हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। जेपीएससी सीरीज की आज की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने जेपीएससी सीरीज की दो वीडियो में से पहली वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में बात किया था। उसके बाद वाली वीडियो में झारखंड के खेलकूद के बारे में बात किया था। तो जो भी अब तक इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, आप जाके पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग झारखंड के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार, इस टॉपिक से आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2016 और 2021 का पेपर जब देखिएगा तब इससे जो है आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और आपको पता है कि ईच प्रश्न का जो वैल्यू है, हर क्वेश्चन का जो आपका मार्क्स है वो 2 मार्क्स है, तो टोटल 10 मार्क्स का है। इस वीडियो में आपको इसी 10 मार्क्स को कवर करने के लिए बताया जाएगा और साथ ही साथ में ये बताया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, उसके ऑप्शन से और किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न में और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है झारखंड के प्रमुख साहित्य, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। बस 2 मिनट का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो झारखंड का जो साहित्य है, झारखंड जो है भारत का एक पूर्वी राज्य है, ठीक है। झारखंड भारत का एक पूर्वी राज्य है। यह अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए भारत की साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब राज्य में हम लोग बात करें तो राज्य में कौन कौन सी जनजाति रहती है, संथाल, मुंडा, हो, ठीक है। और इन सभी जनजाति जो है इनकी अपना अपना घर है, अपना अपना अलग बोली है, तो अपना अपना अलग साहित्य भी है। तो आपको झारखंड के साहित्य में इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना है, इन्हीं जनजातियों के साहित्य के बारे में पढ़ना है। इनसे रिलेटेड जो भी आपके लेखक होंगे, कवि होंगे या उपन्यासकार होंगे, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कुछ उपन्यासकार और कुछ लेखक का बात करें तो लेखक में जैसे आप मान लीजिए बहुत बड़ा नाम जैसे शिव खेड़ा, आप लोग सुने होंगे, शिव खेड़ा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव, तो ये सब क्या है, ये लेखक रहे। और अगर कवि का बात करें तो जैसे भिखारी ठाकुर, इनकी बहुत सारी कविताएं हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, भिखारी ठाकुर हो गए। और मान लीजिए अगर उपन्यासकार की बात करें तो विश्वनाथ सहदेव। तो ये सब जो है इन्हीं विभिन्न जो महापुरुष है, इन्हीं से रिलेटिव जो आपके फैक्ट जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे। वो कौन से पुस्तक कौन लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए साहित्य में क्या पूछा जाएगा, साहित्य में यही ना पूछा जाएगा कि कौन किताब कौन लिखा है, इसका राइटर क्या है, इसका ईयर क्या है, बस। तो बस आने वाले वीडियो में मैं हर टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें साहित्य और साहित्यकार से जुड़े हुए सारे फैक्ट होंगे। फिलहाल मैं जल्द से जल्द ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर अप कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो मैं एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो लाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने दिन का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 2016 के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक जो भी क्वेश्चन रहेगा, 1 to 5, ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर 2016 के जेपीएससी क्वेश्चन में, जेपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज का डे का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि गायब होता हुआ देश के लेखक कौन है, ठीक है। गायब होता हुआ देश के लेखक कौन है, तो आपको बता दूं कि एक उपन्यास है, ठीक है, ये एक उपन्यास है और पूछा जा रहा है कि आपको से कि इसके लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वो है रणेंद्र, ठीक है। इस उपन्यासकार के जो लेखक है वो कौन है, रणेंद्र। अब इससे जुड़ा फैक्ट आपको एक और बताते चलूँ कि ये जो गायब होता हुआ देश जो एक उपन्यास है, ये किस जनजाति पर आधारित है, ठीक है। तो ये मुंडा जनजाति पर आधारित है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी वीडियो स्टार्ट हो तो आप अपने साथ एक पेन और कॉपी को जरूर लिखें, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है वो आप नोट डाउन करते चले, कि आपको बाद में क्या है कि वीडियो आप स्पीड में देख लीजिए और क्या कीजिए फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। इससे आपको क्या है कि आपको लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो गायब होता हुआ देश के जो एक उपन्यास है उसके लेखक कौन है, रणेंद्र। और यह किस जनजाति का है, ये
मुंडा जनजाति से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया? रणेंद्र। और एक बात इससे बात करते चलो कि इसकी अगर कोई और रचना की बात कर ले तो इनकी एक और फेमस रचना जो है वो है ग्लोबल गांव का देवता। क्या है? ग्लोबल गांव का देवता। तो देखिए जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है आप उसे कहीं नोट डाउन करते चलिए। ग्लोबल गांव का देवता, और इसके जो रचयिता कौन है? रणेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया? रणेंद्र। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नाटक कोचे कदवा के लेखक कौन है? अब ये एक नाटक है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि साहित्य से रिलेटेड क्या आएगा? नाटक आएगा, ठीक है, कहानी आएगा, उपन्यास आएगा, कविता आएगा, बस यही सब चीज़ इसमें से रिलेट कर रहे हैं। तो नाटक कोचे कदवा क्या है? एक नाटक है। पूछा जा रहा है कि आपसे कि इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है? सुलेमान मुर्मुर। कौन है? सुलेमान मुर्मुर। बस आपको इसमें आपका इनका नाम याद रखना है। कौन है? सुलेमान मुर्मुर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खेरवाल वंशो धोरम पुथी, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपसे लेखक का नाम पूछा जा रहा है, और ये जितना क्वेश्चन ये 2016 में आ चुका है, ठीक है। तो लेखक, कवि, कविता जो भी रिलेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। आप उसमें आपको सब डिटेल बाय डिटेल एक एक फैक्ट मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं पहले हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि खेरवाल वंशोधोरम पुथी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है मांझी रामदास टुडू, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मांझी रामदास टुडू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो भाषा है ये किस भाषा में लिखी गई है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संथाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ये संथाली भाषा में लिखी गई है। कौन? खेड़वाल वंशोधोरम। और अगर आपसे इसके लेखक के बारे में पूछे तो इसके लेखक कौन है? मांझी रामदास टुडू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आदि धर्म के लेखक कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा जा रहा है कि आदि धर्म के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा, या शायद मिस टाइप हो गया है, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आदि धर्म के लेखक कौन है? तो आदि धर्म के लेखक रामदयाल मुंडा है। कौन है? रामदयाल मुंडा है। और इनके साथ साथ जो रतन सिंह एक और नाम आता है, इन दोनों ने मिलकर आदि धर्म की रचना की है, ठीक है। रामदयाल मुंडा और रतन सिंह। अब रामदयाल मुंडा की बात कर ले, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था ये झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्हें रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। कहाँ पे? रांची विश्वविद्यालय का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि मोठरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोठरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का लेखक है, कथाओं का संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है मैनस ओडिया। इसका सही आंसर क्या है? मैनस ओडिया। अब इस बारे में बात करें कि ये मुंडा वर्ड होता क्या है, तो मुंडा का वर्ड है जो उसका मतलब होता है गांव का मुखिया। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गांव का मुखिया। अब इनका जो प्रमुख पेशा यानी कि इनका जो रोजगार का साधन है वो क्या है? तो इनका रोजगार का प्रमुख साधन है, ये क्या करते हैं? ये खेत में मजदूरी का काम करते हैं, ये एक लकड़हारे भी होते हैं। और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? ये टोकरी बुनते हैं। क्या बनाते हैं ये टोकरी बनाते हैं, ठीक है। इन्हें टोकरी बुनकर भी कहा जाता है, ठीक है। और एक ज़रूरी फैक्ट मुंडा समाज से कि इनके जो एक देवता होते हैं, जो सर्वोच्च देवता, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सिंह बोगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह बोगा। ये सब चीज़ ना याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? सिंह बोगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? अब देखिए एक ईसाई पादरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
किस ईसाई पादरी को राम कथा के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो पहले इसके सही आंसर के बारे में बात कर ले। तो इसका जो सही आंसर है वो है फादर कामिल बुल्के। इनकी इनके जीवन कथा है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको ये एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेट जरूर मिलेगा। जैसे पूछ लिया जाएगा ये किस देश से बिलोंग करते थे, तो ये बेल्जियम से बिलोंग करते थे। किस देश से आते थे ये बेल्जियम से आते थे, ठीक है। और ये भारत के जो है एक प्रसिद्ध ईसाई विद्वान के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये 1935 में, ये कब भारत आए थे? तो 1935 में ये भारत आए थे, ठीक है। 1935 में ये भारत आए थे। और ये क्यों आए थे? ये ईसा मसीह के जो शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भारत आए थे। कौन? फादर कामिल बुल्के जी, ठीक है। ये बेल्जियम से थे और ये 1935 में जो है ईसा मसीह के शिक्षाओं को प्रसार करने के लिए आए थे भारत, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1974 में, ठीक है, 1974 में भारत सरकार द्वारा इन्हें 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये ईयर को याद रखिएगा आप, 1974, ठीक है, 1974। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुस्तक डस्ट स्टम्प एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, और ये कब से कब की बात है? 1874 to 901, यानी कि 1901 के लेखक कौन है? तो बिरसा मुंडा झारखंड के इस महापुरुष से भली भांति परिचित होंगे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1975 में और मृत्यु कब हुई थी? 1900 में। और झारखंड की जो स्थापना है वो 15 नवंबर इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ के दिन ही मनाया जाता है। और झारखंड में इन्हें बिरसा मुंडा को क्या बोला जाता है? इन्हें धरती आबा बोला जाता है। और झारखंड के लोगों के लिए क्या है? इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आपसे इनके बारे में क्या पूछा जा रहा है? इनके जो लेखक है बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? आपसे इनके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो इनके जो लेखक है उनका नाम है KS सिंह। KS सिंह का पूरा नाम है कुमार सुरेश सिंह। क्या है? कुमार सुरेश सिंह, ठीक है। और यह कब प्रकाशित हुआ? एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है। तो ये कब प्रकाशित हुआ? ये 1966 में प्रकाशित हुआ, 1966 में प्रकाशित हुआ ये, ठीक है। और इसमें क्या बताई गई है? इसमें बिरसा मुंडा जी की जीवनी बताई गई है, ठीक है, उनकी जीवनी बताई गई है। और इनके राइटर कौन हो गए? KS सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि। ये कैसा लैंग्वेज? ये नागपुरी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें ईसा मसीह की जीवनी बताई गई है। और जो कब प्रकाशित हुई थी? 1963 में। नागपुरी में से किसने लिखा था? आपसे पूछा जा रहा है कि नागपुरी में से किसने लिखा था। यहाँ क्वेश्चन में ना वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यहाँ नागपुरी में बोला जा रहा है, ठीक है। और पुस्तक का नाम क्या है? यीशु चरित्र चिंतामणि, जिसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह की जीवनी। और ये कब लिखा गया था? 1963 में। पूछा जा रहा है आपसे कि इनके जो लेखक है वो कौन है। तो इनके जो लेखक है उनका नाम है फादर पीटर शांति नवरंगी जी। और ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका 1963 में, ठीक है, 1963 में लिखा गया था। और ये किस भाषा में था? ये नागपुरी भाषा में था। और नागपुरी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बोली जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? फादर पीटर शांति नवरंगी जी। और आइए आज का डे का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। और मैं आपको फिर एक बार बताते चलूँ कि ये छोटा छोटा जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बस आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो में आपका 10 मार्क्स कवर किया जा रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि क्या इससे रिलेटेड फैक्ट है। और इसी तरह का छोटा छोटा सीरीज का वीडियो आते रहेगा आपके लिए। और बीच में मैं कोशिश करूँगा कि एक ऑल इन वन का वीडियो लाऊं जिसमें जो ये सारे फैक्ट हो एक में हो और उसमें डिटेल्स बताया जाए आपसे कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है तो वो ना छूटे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें भी लेखक पूछा जा रहा है। और ये सारे ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक ये 2021 के JPSC एग्ज़ाम में आया था,
जीएस पेपर 2 में। ठीक है, ये 2021 के जेपीएससी पेपर में आया था जीएस पेपर 2 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो सही आंसर है उसका सही आंसर है LSSO मैली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? LSSO मैली। और इनके बारे में बस आपको एक छोटा सा बात ये भी याद में रखना है कि ये जो है इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि ICS। ठीक है, ICS। ये बात कब का हो रहा है? ये आज़ादी से पहले का बात हो रहा है, 1910 की। तो ये इंडियन सिविल सर्विसेज से भी संबंधित थे। कौन? LSSO मैली जी। तो ये था आज का डे का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बीच बीच में लाता रहूँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को मैंने एक एक करके डीपली बताया है। और ये कुल मिलाकर जेपीएससी सीरीज की ये तीसरी वीडियो थी। पहले 2 वीडियो में मैंने आपको झारखंड के खेलकूद और झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान के बारे में बताया है, और आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपके झारखंड के प्रमुख साहित्य को कवर किया है। तो टोटल मिलाकर अगर आप 3 वीडियो में देखिएगा तो मैंने आपको 15+ मार्क्स बता चुका हूँ। ठीक है, 15+ क्वेश्चन बता चुका हूँ, जिसमें आपका 25+ मार्क्स, ठीक है, जिसमें 25+ मार्क्स कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाइए, मैं हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसे वॉच कीजिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के बीच इसे अपने शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए